नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी काकी का मनी ऑर्डर। डाकिया बाबू ने कहा, बूढ़ी काकी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने बूढ़ी काकी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। बूढ़ी काकी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। बूढ़ी काकी ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और अपनी साड़ी के पल्लू से उसे साफ किया, फिर वापस पहन लिया। बूढ़ी काकी की बूढ़ी आंखों में एक अचानक चमक सी आ गई। बूढ़ी काकी ने कहा, बेटा जरा पहले बात करवा दो। बूढ़ी काकी ने उम्मीद भरी निगाहों से डाकिये की तरफ देखा। बूढ़ी काकी, हर बार इतना टाइम नहीं होता है कि हर बार मैं आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बूढ़ी काकी को टालना चाहा, लेकिन बूढ़ी काकी एक बच्चे की तरह उससे हट करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। बूढ़ी काकी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। ये कहते हुए वह डाकिया काकी के हाथ पर रुपए रखने से पहले मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो काकी, बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। डाकिये ने मोबाइल काकी के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से बूढ़ी काकी ने मोबाइल ले लिया। मिनट भर में ही बेटे से बात करके संतुष्ट हो गईं, जैसे कि किसी प्यासी को पानी मिल गया हो। उनकी झुर्रीदार चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं बूढ़ी काकी। ये कहते हुए डाकिये ने 100 के 10 नोट बूढ़ी काकी के हाथ में थमा दिए। हाथ में ले बूढ़ी काकी रुपये की गिनती करते हुए डाकिये को ठहरने का इशारा किया। डाकिये ने कहा, अब क्या हुआ काकी? काकी ने कहा, बेटा ये 100 रुपए तुम रख लो। डाकिये ने कहा, ये किस लिए बूढ़ी काकी? बूढ़ी काकी बोली, तुम हर महीने मनी ऑर्डर पहुंचाने के साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी तो करवाते हो, तुम कुछ तो खर्चा होता होगा। अरे नहीं बूढ़ी काकी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बूढ़ी काकी ने उसके हाथ में जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से जाने को मुड़ गया। अकेले रहने वाली बूढ़ी काकी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अपने घर के अंदर चली गईं। अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा उसके सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले हरिचरण को अपने सामने देखकर वह हैरान हो गया। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है ना। हरिचरण की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गईं। जी पूछिए भाई साहब, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? डाकिये ने हैरानी से कहा। हरिचरण के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इन बूढ़ी काकी को अपनी जेब से 1000 रुपए भी देते हैं और हर महीने इनका बेटा बनकर बात करने के लिए मुझे भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? हरिचरण का सवाल सुनकर डाकिया कुछ समय के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, मैं इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूं। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर हरिचरण हैरान हुआ। डाकिये ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था, हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी बूढ़ी काकी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनकर हरिचरण को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? फिर क्या हुआ भाई? हरिचरण की जिज्ञासा दुगनी हो गई। डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बूढ़ी काकी को ये बात बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता है ना, लेकिन ये तो आपकी अम्मा नहीं है ना? डाकिये ने कहा, मैं अपनी अम्मा को 1000 रुपए हर महीने भेजता था। अब मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही,
ये कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आईं। हर महीने डाकिये से रुपए ले उनका बेटा बनकर बात करने वाला हरिचरण उस समय निशब्द हो गया जब उसने डाकिये का एक अजनबी बूढ़ी काकी के प्रति एक आत्मिक स्नेह देखा। सही कहा गया है, सबका भला हो हमेशा, ऐसा ही कर्म होना चाहिए। बस एक इंसानियत ही मानव धर्म होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपने विचार जरूर लिखा करें।